स्टडी। बेटा आज की क्लास में हम एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के बारे में सीखेंगे। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं जो कि ईयर के लास्ट डे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च को हम कुछ फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट से हमें हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस का पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस किस फाइनेंशियल पोजीशन में है, लॉस में है या प्रॉफिट में चल रहा है। तो उस डेट को हम कुछ एंट्रीज करते हैं, जिसमें पहली एंट्री कल हमने सीखी थी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। आज की क्लास में मैं आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में बताऊंगा। वैसे कल लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, लेकिन आज रिपीट कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग मीन्स बेटा बकाया। बकाया का मतलब ऐसे कुछ एक्सपेंस जो हमारे हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक पेड नहीं किए हैं। जैसे कि वेजेस, हमने हमारी जो लेबर काम कर रही है बिजनेस के अंदर उसको कुछ वेजेस पेड करनी थी, 60,000 पेड करनी थी, लेकिन हमने ओनली कितनी की, 55,000 की। 5,000 अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, तो इसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो इसकी एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब इसका रीज़न भी दे देता हूँ बेटा आपको कि वेजेस डेबिट क्यों हुआ, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट क्यों हुआ। वेजेस डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वेजेस 60,000 से डेबिट होना चाहिए था बेटा। कितने से डेबिट होना चाहिए था, 60,000 से, लेकिन वो डेबिट एक्चुअल में हुआ कितने से, 50,000 55,000 से, क्योंकि हमने अभी तक 55 ही पेड किए हैं। तो बाकी के 5,000 से हम उसे और डेबिट करेंगे। तो इसलिए वेजेस इट इज़ एन एक्सपेंस, दैट्स वाई वी विल डेबिट द वेजेस अकाउंट इन जर्नल एंट्री। ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, बेटा जो वेजेस का पैसा था वो हमने किस में डाल दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस में डाल दिया है। इसको क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस एक हमारी लाइबिलिटी है और सभी लाइबिलिटीज़ को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। ये भी बेटा एक मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल है कि सभी असेट्स को हम डेबिट करते हैं, सभी लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री करनी है। आपकी बुक में भी ये सब एंट्रीज दी हुई है, आप वहाँ से भी इसे रिवाइज कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो रीड कर सकते हैं और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब होता है किसी चीज़ की पहले पेमेंट करना। प्री का मीन्स पहले, पेड का मतलब पेमेंट। ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कि जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं। जैसे हमारा ईयर था 2019-20 और हम अगर 2021 के लिए कोई एक्सपेंस पहले से एडवांस में पेड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, जिसकी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। जैसे कि हमने कोई रेंट एडवांस पे कर दिया तो उसकी एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। जितना भी वो एडवांस पे किया है वो अमाउंट इसमें डेबिट और क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। इस जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल लिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से बेटा आप ये एंट्रीज करोगे। अब देखो आगे की एंट्रीज बताता हूँ। अब देखो बेटा आउटस्टैंडिंग वर्ड हमेशा किसके लिए यूज हुआ, एक्सपेंसेस के लिए, और एक्यूड वर्ड किसके लिए यूज होगा, हमेशा इनकम के लिए। अब देखो एक्यूड का मतलब भी बकाया होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी बकाया होता है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, बट डिफरेंट थिंग। डिफरेंट क्यों रखा गया है इसे, क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग वर्ड जहाँ भी लिखा होगा हम सडनली, मतलब अगर हमें कोई अचानक से मतलब वर्ड दे दिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, तो देखो अगर उसके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा है इट मीन्स इट इज़ एन एक्सपेंस। हो सकता है रेंट हमारी इनकम भी हो, हमने कोई हमारी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है तो वहाँ से हमें जो रेंट मिलता है वो हमारी इनकम होती है, और रेंट हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है अगर हम पेड कर रहे हैं। तो अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा है तो हम सडनली उस चीज़ को कैच कर लेंगे कि इट इज़ एन एक्सपेंस, और अगर एक्यूड वर्ड लगा है तो हम सडनली उसको कैच कर लेंगे कि इट इज़ एन इनकम। तो देखिए जब भी हमारी इनकम आउटस्टैंडिंग होगी, बकाया होगी, तो हम एक्यूड इनकम वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, अगर हमें अभी तक नहीं मिला है और हमने उसे कमा लिया है, अर्न कर लिया है इस साल में, तो उसकी एंट्री होगी एक्यूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। अगर कमीशन रिसीव्ड है तो एक्यूड कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड। उसके बाद वही चीज़ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हमारी कोई इनकम हुई नहीं और हमने एडवांस में रिसीव कर ली तो उसे अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों कुछ भी लिख सकते हो।
क्या लिखेंगे उसे, रेंट रिसीव्ड, जैसे कि हमारी एक इनकम थी जो हमें एडवांस मिल गई, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या टू अनअर्न्ड रेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन बेटा क्या होता है, जैसे हमने एक बाइक खरीदी 2014 के अंदर, तो अगर हम उसे 2015 में सोल्ड करेंगे तो हमने जितने में खरीदी वो उतने में सोल्ड नहीं होगी, उतने में उसे सेल नहीं किया जा सकता। उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम उसे यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है, तो उस कमी को ही बेटा डेप्रीशिएशन बोला गया है। तो उसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन टू असेट्स, मतलब कि अगर बाइक पे लगा रहे हैं तो डेप्रीशिएशन टू बाइक। नेक्स्ट एंट्री देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बताया था इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड बिजनेसमैन के लिए ये इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब ये हमेशा कैश में नहीं पेड किया जाता, इसलिए इसको हम उसकी कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंट्री हो जाएगी, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बिजनेसमैन को पेड करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी हमें पार्टनर से लेना होता है, तो वो भी उसकी कैपिटल में से क्या हो जाएगा, कम कर लिया जाएगा, ना कि उसकी कैपिटल में वो ऐड किया जाएगा बल्कि उसे कम किया जाएगा। और एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक इनकम है, और कैपिटल को डेबिट इसलिए किया क्योंकि कैपिटल को हमें कम करना है। तो हमेशा कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, यहाँ उसे कम करना है तो उसका अपोजिट उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा ये एंट्रीज आपको करनी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो हमारे लास्ट जो एंट्रीज की थी उस पर डिपेंड है। ठीक है। तो देखिए 8th नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट एंट्री है उसकी 2020 अप्रैल 1 को, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर ऑफ 1000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज जहाँ भी नाम आ जाता है मैंने आपको बताया है इट इज़ एन ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं आएगा बेटा। अब कैश क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स वर्ड आ गया है, वो गुड्स की ड्रॉइंग्स करके लिखे गए हैं। तो क्या लिखेंगे, टू परचेज। उसके बाद फर्स्ट एंट्री समझ आ गई, ड्रॉइंग्स टू परचेज। सेकेंड एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल्स। सैम्पल मतलब कोई छोटे पैकेट्स हमने बांट दिए हमारे गुड्स के, हमारी सेल को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दिया हमने। तो सैम्पल्स, फ्री सैम्पल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। उसके बाद गुड्स गिवन एट चैरिटी, सेम एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये सब एंट्रीज आपने सीखी हुई है पहले से। टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर 5000, एज्यूम दैट द फर्म इज ए टिम्बर मर्चेंट। मतलब कि एक बिजनेसमैन था, वो टिम्बर का ही काम कर रहा था। टिम्बर बेटा लकड़ी को बोला जाता है, वो लकड़ी का ही काम कर रहा था। मतलब कि उसका जो गुड्स हो गया वो क्या हो गया, टिम्बर हो गया। अब उसने उस गुड्स का यूज़ कर लिया ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए, तो इट मीन्स उसने अपने दुकान के गुड्स का यूज़ कर लिया। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इसके लिए मैंने आपको एंट्रीज बताई थी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, लॉस्ट का मतलब गुम हो जाना, चोरी हो जाना, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। जितनी जितनी अमाउंट है वो एंट्रीज में आ जाएगी। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। ठीक है। आपका मैं होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करना है, वो आप करके मुझे सैटरडे को कॉपी भिजवा कर चेक करवा लेंगे। Thank you students, have a nice